आपके साथ अनंत त्यागी। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है, जहां ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक एक्शन हुआ है। वाराणसी में कोर्ट के ऑर्डर के बाद ज्ञानवापी में पूजा शुरू हो गई। देर रात नंदी जी के सामने की बैरिकेडिंग को हटा दिया गया। प्रशासन की टीम ने बैरिकेडिंग को हटाया। प्रशासन को आदेश दिया गया था कि 1 हफ्ते के अंदर सारी तैयारियां पूरी करें, तो प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए कार्रवाई शुरू की। मंदिर के बाहर पुलिस प्रशासन की टीम भी पहुंच चुकी है। ज्ञानवापी के बाहर सुरक्षा को कड़ी कर दिया गया। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष इस मामले में अब आगे कोर्ट में चुनौती भी दे सकता है कोर्ट के इस फैसले को। लेकिन पूजा शुरू होने के बाद जो सनातनी है, जो भक्त हैं, वो काफी खुश दिखाई पड़े। कल जब फैसला आया था, उस फैसले के बाद से ये खुशी की लहर दौड़ी थी, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में हिंदू पक्ष को ये दूसरी अहम कामयाबी मिली है। पहला एएसआई सर्वे रिपोर्ट का पब्लिक डोमेन में आना, और दूसरा ये ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने में पूजा का अधिकार मिलना। हालांकि देर रात ही दर्जनों मजदूर ज्ञानवापी परिसर में पहुंचे थे। वहां पर नंदी जी के सामने जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी, वजूखाने और नंदी जी के बीच में जो बैरिकेडिंग, उस बैरिकेडिंग को हटाया गया। उसके बाद भक्तों का कहना यह भी था कि न सिर्फ हमारा इंतजार पूरा हुआ, बल्कि बड़े लंबे वक्त से नंदी जी जो इंतजार कर रहे थे, नंदी जी का इंतजार भी खत्म हुआ है। अब आपको यह 4 तस्वीरें दिखाते हैं। वो 4 तस्वीरों के जरिए ज्ञानवापी मामले का पूरा अपडेट क्विकली आपके सामने होगा कि कोर्ट के आदेश के बाद क्या क्या हुआ है। सबसे पहली खबर जो यही है कि कोर्ट का आदेश सामने आया। कोर्ट के आदेश के बाद इलाके में बैरिकेडिंग को हटा दिया गया। आज ज्ञानवापी में सुबह सुबह पूजा अर्चना की गई, जिसके लिए मंदिर में गंगा जल लाया गया। 4 तस्वीर जरा देखिए। ये पहली तस्वीर जहां आदेश के बाद बैरिकेडिंग को हटा दिया गया और भक्तजन वहां पहुंचे, और ये देखिए, ये कलश में गंगा जल लेकर के जा रहे हैं, जिन पुजारियों को नियुक्त किया गया ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना करने के लिए। ज्ञानवापी में पूजा शुरू हुई तो बाहर भक्तों का उल्लास क्या था, आप ये देखिए। और मस्जिद की जगह मंदिर लिखना, आप ये देखिए कि यहां पर भक्तों ने ज्ञानवापी मस्जिद जहां लिखी हुई थी, उस बोर्ड के ऊपर मस्जिद शब्द को मंदिर शब्द से ढाक दिया गया। ये इस वक्त वाराणसी में जो लगातार अपडेट चल रही है, आपको बता रहे हैं कि कोर्ट रूम के फैसले के बाद जैसे जैसे प्रशासन को एक्शन में आना था, प्रशासन की टीम एक्शन में आई। कल रात में ही दर्जनों मजदूर वहां पर पहुंचे, नंदी जी के सामने खड़ी की हुई बैरिकेडिंग को हटाया, और उसके बाद ये पूजा अर्चना का कार्यक्रम शुरू हुआ। बाहर रात से ही बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे, और जैसे ही पूजा अर्चना शुरू हुई, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पूजा के लिए जो गंगा जल लाया गया। करके निकले हैं, देखे हैं ज्ञानवापी के नीचे जो बाबा की शिवलिंग मिली है, उसमें रात्रि में माननीय व्यास जी के नेतृत्व में पूरे विधिवत 3 घंटे से 4 घंटे पूजा हुआ है। उसके बाद बैरिकेड हट गई है। पूरा मंदिर प्रशासन अपने देख रेख में, वह प्रशासन के रूप में, ये सारे लोग इस समय बहुत ही खुश हैं। और हमारे साथ में जो लोग हैं, सारे लोग नित्य प्रतिदिन बाबा का दर्शन करते हैं, और इतना खुशी जताया जा रहा है कि पूरे बनारस के लिए और पूरे देश के आपके माध्यम से जय श्री राम, जय श्री राम। तो कोर्ट के बड़े फैसले के बाद हिंदू पक्षकार सोहनलाल आर्य से हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह ने बात की। आइए आपको सुनाते हैं कि आज हुई पूजा पाठ पर सोहनलाल आर्य ने क्या कहा। ये हम बहुत ही गौरवशाली क्षण महसूस हो रहा है। हम काफी हर्षित है। कल डॉक्टर जो A.K. विश्वेश जी के जो फैसले दिए थे, वो विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को जो है, ताकि वो जो बैरिकेडिंग काट करके जो है व्यास जी के तहखाने दर्शन पूजन करवाया जाए। आज हम लोग विश्वनाथ मंदिर में जो है विश्वनाथ दर्शन पूजन करने के बाद व्यास जी के तहखाने की ओर बढ़े तो दर्शन पूजन हुआ। यकीन था कि रातों रात वहाँ पे बैरिकेडिंग हटा दी जाएगी और पूजा पाठ भी हो जाएगा। हम प्रशासन को बहुत धन्यवाद देते हैं और विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को धन्यवाद देते हैं कि यह गौरवशाली क्षण, जो हम 40 साल संघर्ष कर रहे थे और 31 साल हो गए, जो है मुलायम सिंह जी जो है मुंह जबानी जो है हमारे जो व्यास जी के तहखाने को बंद करा दिया गया था, उनको बाहर कर दिया गया था। लेकिन यह गौरवशाली क्षण जिसमें आज वो व्यास जी के तहखाने में पुनः वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंजेगी, हर हर महादेव के नारे गूंजेंगे और जो रुद्राभिषेक होगा, यह हम बहुत ही गौरवशाली क्षण है। और हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या अपडेट है फिलहाल वाराणसी से, क्या क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, दिखाइए जरा। एम्बियंस माइक ऑफ है, यहाँ पर ऑफ है आपका एम्बियंस माइक।
देखिए, दोपहर में जिस तरीके से कल दोपहर में हमने देखा था कि वाराणसी की जिला जज की अदालत की ओर से तहखाने के अंदर पूजा पाठ की इजाजत दी गई थी और उसके बाद से जो हलचल थी वो तेज हो गई थी। देर शाम वहां पर जो स्थानीय प्रशासन के अधिकारी हैं उनकी एक अहम हाई लेवल मीटिंग होती है और उसके बाद रात तकरीबन 11 बजे के आसपास मंदिर की जो सिक्योरिटी है उसे बढ़ा दी गई थी और उसके बाद जो आला अधिकारी थे वो एक एक कर अंदर दाखिल होते हैं और इसके साथ ही दर्जनों की संख्या में जो लेबर्स थे उनको बुलाया जाता है और नंदी के सामने की जो बैरिकेडिंग है उसको हटाया जाता है। उस बैरिकेडिंग को काटने के साथ ही वहां पर एक छोटा सा लोहे का दरवाजा लगाया जाता है ताकि जो लोग हैं वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो सके। तो जो कार्रवाई थी लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास पूरी कर ली गई और इसके बाद वहां पर बाकायदे शयन आरती की गई। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के जो 5 पुजारी थे उनकी अगुवाई में वहां पर पूजा पाठ किया गया। तहखाने के अंदर जो दीवारों पर तमाम तरह के जो हिंदू देवी देवताओं से जो जुड़े हुए जो चिन्ह थी, आकृतियां थी, उनकी पूरी बाकायदे पूजा पाठ कराया गया। और अब सुबह की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो सनातनी लोग हैं अब उनका आना जाना शुरू हो चुका है। एक जो अलग उल्लास है वो देखने को मिल रहा है। अभी आप लोग अंदर दाखिल होके आए हैं, क्या कहेंगे? काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ अब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भी पूजा पाठ शुरू हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने वो नंदी जी के सामने की वो तस्वीरें बैरिकेडिंग देखा? हाँ, देखा। देखा बहुत अच्छा लगा हमें। उम्मीद थी कि इतना जल्दी ज्ञानवापी के अंदर पूजा पाठ शुरू हो जाएगा? नहीं, उम्मीद से ज्यादा काम हुआ। हाँ, उम्मीद से ज्यादा काम हुआ है। हाँ, बिल्कुल उम्मीद से ज्यादा काम हुआ और फटाफट हुआ है। उम्मीद से ज्यादा काम हुआ है। तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? माननीय योगी जी और नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। योगी और नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय देना चाहेंगे क्योंकि लगातार प्रयास किया जा रहा था हिंदू पक्ष की ओर से, जो चारों महिला वादिनी हो या फिर सोहन आलारिया हो या फिर विष्णुशंकर जैन, हरशंकर जैन समेत जो तमाम हिंदू पक्ष से जुड़े हुए जो लोग थे, करोड़ों जो सनातनी थे, शिव भक्त थे, उनकी जो आस्था थी वो काशी विश्वनाथ जो मस्जिद है उसके अंदर थी कि वहां पर आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान है और उस मूल स्थान को वहां से जो मस्जिद है हटाई जाए। हालांकि अभी जो इंतजार है वो लंबा है, क्योंकि केस लंबा चलेगा। अभी वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मामला चल रहा है, इसके बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। देखिए, मुस्लिम पक्ष के बाद फिलहाल अब जो रास्ता है वो हाई कोर्ट का रास्ता है। हो सकता है कि आज जो मुस्लिम पक्ष है वो हाई कोर्ट में एक तरीके से इस पूरे जो आदेश है उसको चुनौती दे और उस चुनौती को देने के साथ ही आज उस पर हो सकता है कि आज वहां पर इसे लेकर सुनवाई भी हो और सुनवाई के बाद क्या कुछ सामने आएगा देखना होगा। बिल्कुल आशुतोष, आपके पास हम हर एक अपडेट के लिए पहुंचते रहेंगे। वापस आपके पास वापस लौट रहा हूं, लेकिन 31 साल बाद ज्ञानवापी में पूजा तो शुरू हो गई। ज्ञानवापी परिसर में शंख और घंटी बजने लगे, भजन गाए जा रहे हैं, दीपक जलाए जा रहे हैं, आरती हो रही। प्रशासन ने मिडनाइट ऑपरेशन चलाकर कैसे शिव के नंदी के लिए रास्ता बनाया, ये रिपोर्ट जरा देखिए। वाराणसी जिला अदालत से ज्ञानवापी की कानूनी लड़ाई में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की इजाजत मिली है। जीत बड़ी है तो जश्न भी जोरदार। हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज बाबा को वो भी हम लोग हासिल कर चुके। इतने दिनों से दर्शन करते हुए भी मतलब ये था कि मतलब कहीं न कहीं कुछ अधूरा है, जो आज सब पूरा होते हुए दिख रहा है कि हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है हम सभी को। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द सभी के लिए, आम जन के लिए भी वो दर्शन पूजा के लिए खुल जाए। कोर्ट के आदेश के बाद आधी रात को ही जिला प्रशासन एक्शन में आया और नंदी के सामने मौजूद बैरिकेडिंग को हटाने लगा। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की वहां तैनाती दिखी। कोर्ट के इस फैसले पर सियासत भी शबाब पर है। अखिलेश और ओवैसी बड़े चिंतित हैं, तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। आज उन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। अरे आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। देखिए, आज़ाद मुल्क है, सबको अपने ख्यालात का इजहार करने की पूरी आज़ादी है। और जहाँ तक अयोध्या मसले का सवाल है तो बाबरी मस्जिद का केस अलग नौइयत का था और ये केस अलग नौइयत का है।
और बहरहाल अभी इसमें काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है। तो अभी हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालतों में जाया जाएगा और वहाँ से मुकम्मल तौर पर इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाने की बात कर रहा है तो जवाबी कार्रवाई के लिए हिंदू पक्ष भी पूरी तरह तैयार है। हाँ बिल्कुल, हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर इसकी सुनवाई करेगा तो हम लोग वहाँ पे तैयार रहेंगे। पूरी तैयारी है हिंदू पक्ष? जी बिल्कुल पूरी तैयारी है। लड़ाई अभी लंबी है, लेकिन जिला अदालत के इस फैसले से हिंदू पक्ष के दावे को बड़ी मजबूती मिली है। और आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए। आशुतोष, बताइए जरा कि पिछले एक हफ्ते के अंदर दो अहम पड़ाव रहे हैं हिंदू पक्ष के लिए। पहला ये एएसआई रिपोर्ट का सामने आना, दूसरा कोर्ट का ये कहना कि तहखाने में पूजा होगी। अब लीगल ऑपरेशंस आगे कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए आनंद, निश्चित तौर पे अगर कहा जाए तो एक हफ्ते के अंदर हिंदू पक्ष को ये दूसरी बड़ी जीत हासिल हुई है। सबसे पहले हमने देखा था कि जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो एएसआई सर्वे हुआ था उसकी जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हुई थी और उस रिपोर्ट में कुल 32 जो सबूत थे वो साफ तौर पे ये चीख कर बता रहे थे कि कोई ज्ञानवापी कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि उससे इतर कोई हिंदू स्ट्रक्चर है। और इस बात का उल्लेख उस सर्वे में साफ तौर पे नजर भी आ रहा था। और अब शायद यही कारण भी था कि जो हिंदू पक्ष था वो बेहद उत्साहित था और हिंदू पक्ष की ओर से वाराणसी की जिला जज की अदालत में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें ये मांग की गई कि जो व्यास जी का तहखाना है जहां पर 1993 तक बाकायदे पूजा पाठ होता आया था, वहां पर फिर से एक बार पूजा पाठ की इजाजत दी जाए। और एक दिन की सुनवाई के बाद ही जो वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने अपना फैसला रिजर्व किया और कल फैसला आया और उस फैसले के बाद क्या कुछ सामने आया वो आप बखूबी भी मालूम ही है। अब देखिए जो आगे का रास्ता है वो बिल्कुल साफ है। आगे अब जो मुस्लिम पक्ष है उसके पास जो एक ऑप्शन है वो बेहद सीमित होते जा रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक उसको मुंह की खानी पड़ी है। क्योंकि इसके पहले हम देख चुके हैं कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी तो उस दौरान भी बहुत सारे जो सबूत थे वो सामने आए थे। उसके बाद एएसआई सर्वे हुआ तो उस दौरान भी जो सबूत है वो सामने आया है। तो ऐसे में अब देखना यह है कि जो हिंदू पक्ष लगातार मांग कर रहा है कि जो वजू खाना है वहां पर जो तथाकथित शिवलिंग और तथाकथित फव्वारे की बात कही जाती है उसको उसके सर्वे को लेकर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आता है क्योंकि अब जो सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे टिकी हैं। हिंदू पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि जो सर्वे का काम है वो अभी 20% बाकी है, यानी जो वजूखाने के साथ साथ जो व्यास जी के तहखाने के अलावा जो 8 अन्य जो तहखाने हैं उनको भी खोला जाना है। और कहा यह जा रहा है कि उन तहखानों में भी हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए कई आकृतियां कानूनी रूप से अभी 2 पड़ाव और आने बाकी हैं। पहला ये कि जो बची हुई जो जगह है वहां पर सर्वे की इजाजत मिले सुप्रीम कोर्ट से और दूसरा जो मुस्लिम पक्ष आगे की कोर्ट में चुनौती दे सकता है तहखाने में पूजा को लेकर के, उस पर हायर कोर्ट का फैसला क्या रहता है। मैं वापस आपके पास लौट लगी। इसी बीच बड़ी खबर यह कि ज्ञानवापी में अदालत के आदेश के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। अपने ट्वीट में अखिलेश यादव ने कहा है कि आदेश का पालन करते हुए उचित प्रक्रिया होनी चाहिए। कोर्ट ने इसके लिए 7 दिन का समय तय किया है। कानूनी प्रक्रिया से बाहर जाने की कोशिशें हो रही हैं, ये अखिलेश यादव ने कहा है। अब आशुतोष जरा यहां पर दर्शकों के लिए स्पष्ट कीजिए कि कोर्ट ने 7 दिन की मोहलत दी थी कि 7 दिन के बाद ये प्रक्रिया होनी चाहिए या 7 दिन के अंदर अंदर पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए? साफ तौर पे ये लिखा है कि 7 दिनों के अंदर जो अदालत की कोर्ट ने साफ तौर पे लिखा है कि 7 दिनों के अंदर जो पूजा पाठ है उसको शुरू किया जाए। तो यानी 7 दिन के पहले ही करना था और इसी के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी क्योंकि स्थानीय प्रशासन के सामने से सबसे बड़ी चुनौती है वो जुमे की नमाज है। क्योंकि जुमे की नमाज के दौरान जो आसपास के साथ साथ जो आसपास के इलाकों के साथ साथ जो आसपास के जिलों के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सड़कों पर आ सकते हैं। उन्हें इस बात की आशंका है, वो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा सकते हैं। ऐसे में कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस कराना स्थानीय प्रशासन के लिए जरूरी था और यही कारण है कि देर रात ही वहां पर एक अहम मीटिंग होती है और उसके बाद रातों रात इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। और कहीं न कहीं जो महादेव की एक लड़ाई थी उसको एक मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है, जो हिंदू पक्ष लगातार कहता आया है। तो प्रशासन नहीं चाहता था कि इसमें देरी हो। अगर देरी होगी तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के बिगड़ने का जो संकट है वो खड़ा हो सकता है। क्योंकि इस वक्त देखिए जहां पर ये काशी विश्वनाथ मंदिर मौजूद है उसके आसपास के इलाकों पे अगर गौर करें तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो बेहद सेंसिटिव हैं, जो अल्पसंख्यक बहुल इलाके माने जाते हैं, जैसे सुनारपुरा है, दालमंडी है, बेनियाबाग है, इसके अलावा पीली
कोटी है, ये तमाम जो इलाके हैं वहां पर मुस्लिम समुदाय की जो आबादी है वो बहुतायत है। ऐसे में किसी तरीके की कानून व्यवस्था की स्थिति खड़ी न हो, इसके मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने तुरंत फैसला लिया कि नहीं, अब जो कोर्ट का आदेश है उसका कंप्लाइंस कराया जाए। फैसला दिया उस पर तुरंत एक्शन प्रशासन ने कर दिया। मैं आपके पीछे देख भी रहा हूँ, बैरिकेडिंग लगी हुई है, पुलिस की जो मौजूदगी है वो बड़ी तादाद में वहां पर है। आशुतोष, मैं लौटूंगा आपके पास, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, वापस लौट रहे कुछ और खबरों के साथ।